नारायण। जय श्री राधे शिव नारायण। पिछले 2 दिनों से मैं सांसारिक भौतिक जीवन को बदलाव करने के उपाय बता रहा हूँ, जिसमें अभी अभी मैंने बताया था कर्ज और दरिद्रता को दूर करने के उपाय। कल मैंने बताया था आपको ब्रह्मचर्य के बारे में, और जो समाज हमारा जो युवा वर्ग कुरीतियों में मिथों में पड़ा है उसे हटाने के लिए। लेकिन उस बीच में मैं भगवान के नाम का गुणगान और भगवान के नाम की महिमा का व्याख्यान करना थोड़ा हट गया वहाँ से, क्योंकि एक ही जगह पर मन केंद्रित हो पाता है। आइए कुछ प्रभु का नाम का उच्चारण करें, उनके नाम की महिमा को समझें, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहूँ आवत नाई। मुनिजन, योगीजन, सिद्धजन जिस संसार सागर से उतरने की एक नौका मात्र को व्यक्तियों के मुख में लाना चाहते हैं, जीवों के मुख से उच्चारण करवाना चाहते हैं राम राम राम, लेकिन आता नहीं है, क्योंकि जो हमारा पूर्वाभ्यास है वो वैसा नहीं है। वो पूर्वाभ्यास हमारा संसार में है, संसार की आसक्ति में है, संसार के देहाभिमान में है, मिथ्याचार में है, मिथ्या वार्तालाप में है, अनर्गल प्रत्यालापों में है, भगवान में थोड़ी अरुचि है। क्योंकि भगवान का जो तत्व है, जो श्री कृष्ण चंद्र का तत्व है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, वो थोड़ा नीरस है। क्योंकि जो श्रेष्ठ वस्तु होती है ना, वो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, वो असावधान पुरुष को नहीं होती। तो भगवान थोड़े दुर्लभ तो हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए थोड़ा छोटा मोटा कष्ट झेलना पड़ता है, तो उसमें साधक घबरा जाता है। तो साधक के लिए जो साधना में है, अभी जो परमात्मा की साधना कर रहा है, जो संसार में रहकर भी साधना गृहस्थ में अपने पुत्र स्त्री माता पिता का पोषण कर रहा है, नौकरी व्यवहार कर रहा है और भगवान को पाना भी चाहता है, तो एक प्रकार से वो भी साधक है। और एक प्रकार से जो संसार से उपराम होकर के, संसार से उदासीन होकर के, संसार से मुख मोड़ करके जिसने संन्यास ले लिया है, या जो वैष्णव है, विरक्त है, वैष्णवो विरक्तो विप्रो, या ब्राह्मण है, या फिर सज्जन है, भक्त है, रसिक है, तो उसके लिए भी क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय है, कौन कौन सी वस्तुओं से सावधान रहे, कौन कौन सी धारणाएं उसे अपने जीवन में लानी चाहिए, और कौन कौन से विचार त्यागने चाहिए। आइए इसमें आज चर्चा करते हैं। हमारे रामजीवन दास जी ने और राम सुखदास जी ने एक साधक संजीवनी टीका लिखी गीता की। अखंडानंद जी ने भी बहुत तत्वानुसंधान और तत्वबोध इत्यादि पुस्तकों के द्वारा समझाया कि भगवान को कैसे साधा जाए, कैसे उनको समझा जाए। क्योंकि शास्त्र, वेद, उपनिषद, रामायण, भागवत गीता, महाभारत, जितने भी शास्त्र हैं वो सभी ये कहते हैं कृष्णात् परम किम तत्त्वमहं न जाने, येन इदं च इदं च यद सर्वभूत प्रसन्नात्मा। सभी ये कहते हैं येन इदं च इदं च यद, वो भगवान है, उनको जानना बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि सभी के वो अधिष्ठान हैं, सभी जीव, सभी प्राणी, सभी ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर अध्यस्त हैं, तो उनको जानने में थोड़ी कठिनाई तो है। क्योंकि नेति नेति नित निगम कहे, वेद भी कहते हैं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। श्री मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे हैं कि कृष्णात् परम के तत्व हम न जाने, मैं कृष्ण रूपी तत्व को अभी जाना ही नहीं। क्योंकि उनको जानना तो बड़े गूढ़ता का विषय है, बड़ा गौड़ ज्ञान है वो, और जो जान लेता है वो कहता ही नहीं है कि मैंने जान लिया, ये और बात है इसमें। क्योंकि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, रामचरितमानस कहती है जो जान लेता है वो उनके जैसा ही हो जाता है। तो जो भगवान के जैसा हो गया, फिर उसको किसको बताना है, किसको जनाना है कि भगवान को जान गया। न तो उससे किसी के अपना नाम करना, न उसे यश से, न किसी की प्रशंसा चाहिए उसे, न सम्मान चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न यश चाहिए, तो वो क्यों किसी को बताएगा, वो तो अपने आप में ही आनंद ले रहा है। तो साधक को चाहिए कि सबसे पहले तो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मधुर भक्ति मानवे यो प्रियो नर। सबसे पहले तो अनिकेत रहे। अनिकेत माने बिना घर के, क्योंकि साधक के लिए कभी भी कहीं से भी उसे अपना सामान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि परमात्मा परीक्षा लेते हैं। और दूसरा, ये संसार बड़ा दुखदाई है, ये संसार बड़ा, एक प्रकार से एक उर्दू का शब्द है जालिम है।
जालिम क्यों है? क्योंकि सब अपना अपना अखाड़ा जमाने में या झंडा गाड़ने में लगे हुए हैं। ये मेरा आश्रम है, ये मेरा घर है, ये मेरा अमुक अमुक वस्तु है, मेरी गाड़ी है, मेरा कार है, मेरा कैमरा है, मोबाइल है, ये है, वो है। तो इसी में लगे हैं अहम और वयम, ये मेरा, ये तेरा। तो साधक को एक तो एक प्रकार से सावधान रहना चाहिए प्रतिक्षण के, उसे कभी भी और कहीं भी जाना जा सकता है। तो अनिकेत रहे, अनिकेत माने बिना घर के रहे, बिना किसी ठिकाने के, जैसे नारद जी घूमते रहते हैं। और एक अनिकेत का अर्थ है जो सभी के हृदय में वास करते हैं, ऐसे भगवान को अनिकेत कहते हैं। श्री कृष्णचंद्र जो माने नहीं, निकेत माने घर, जिनका जीवों के हृदय रूपी कमल में ही घर है, यानी जितने भी जीव प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, वो सारे प्राणियों के हृदय में, देश में भगवान रहते हैं श्री कृष्णचंद्र, श्री राधा वल्लभ लाल जी या हमारे राम लला जानकी नाथ। तो सभी प्राणियों का रहने का जो स्थान है वो पृथ्वी है, लेकिन भगवान के रहने का स्थान है भक्तों का हृदय। तो एक प्रकार से अनिकेत भगवान का भी नाम है। तो तुल्य निंदा, साधक को चाहिए कि निंदा से बचे, किसी की निंदा ना करे, क्योंकि निंदा के समान कोई पाप नहीं है। दाद और सम, रामायण में कहा है, दाद और बनता है, यानी ये जो रात में वो देखती है, क्या कहते हैं उसे, चमगादड़। तो जो निंदा करता है वो उल्टा लटकता है, चमगादड़ बनता है। और दूसरी बात ये है कि तुल्य निंदा, किसी की थोड़ी सी भी निंदा ना करे, क्योंकि उससे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। और साधक को पुण्य चाहिए। स्थितिर मौनी, मौन रहे, क्योंकि अगर मौन नहीं रहेगा तो निंदा बनी जाएगी। कितना भी बड़ा शास्त्री बने, कितना भी बड़ा ज्ञानी बने, विद्वान बने, भगवान का भक्त बने, लेकिन ज़्यादा बोल रहा है, बकवादी है, तो फिर कहीं ना कहीं वो भक्त है नहीं, क्योंकि उसके मुख से झूठ गाली या कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, क्योंकि ये वाणी दूषित हो जाती है। ज़्यादा बोलने से वाणी का तप समाप्त हो जाता है। तो स्थितर मौनी ऐसी स्थिति रखे कि मौन रहे, और प्रशंसा से बचे। ज़्यादातर जो लोग प्रशंसा करते हैं, अरे ओ भाई आप बड़े भक्त हो भगवान के, आपकी श्रद्धा बड़ी अच्छी है, हमने देखा है आप बड़ा भजन करते हैं, आपके चेहरे पर बड़ा तेज है, मुझे लगता है भगवान आपके पास में ही रहते हैं। तो वो बोलेगा, हाँ भाई आप सत्य कह रहे हो, मुझे तो भगवान का आभास रहता है, स्वप्न में भी रहते हैं, मैं जान भी लेता हूँ। तो ये सारी जो जो ये बातें कर रहा है वो वास्तविक रूप से कुछ जान नहीं रहा है। क्योंकि प्रशंसा से बचे, क्योंकि प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा त्रियम त्यक्तुम सुखी भवेत, त्रियम त्यक्त्वा सुखी भवेत। ये जो काम क्रोध मद लोभ इत्यादि, काम क्रोध मद, ये तीनों को जो त्याग देता है वही सुखी है। नहीं तो प्रतिष्ठा प्रभुता पाए काय मद नहीं, गोस्वामी जी ने कहा है कि प्रभुता पा करके किसको मद नहीं हुआ, वो तो फिर काट के मनुष्य होते हैं। हमने ऐसे सजीव प्राणियों में तो देखा नहीं कि प्रभुता पा करके मद नहीं हुआ। तो साधक को सबसे पहले चाहिए प्रशंसा से बचे, निंदा से बचे, और मौन रहे, वाणी का तप रखे। संतुष्ट हो, ये न केनचित, संतुष्ट रहे, अपने मन में प्रसन्न रहे कि किसी वस्तु का अपरिग्रह ना करे, परिग्रह ना करे, अपरिग्रह में रहे, परिग्रह ना करे, संचयन ना करे, अपरिग्रह में रहे। जो भगवान की इच्छा से, प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाता है उसमें तो संतुष्ट है, लेकिन कुछ प्रारब्ध से अलग रहने की अपेक्षा नहीं कर रहा है कि भगवान मुझे अमुक वस्तु दे दो। कई हमने आचार्य साधुओं को देखा है, वो कहते हैं कि हम अमुक बागेश्वर की तरह हो जाए, हमें सभी जानने लग जाए। और कई लोग तो ये मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, तो बोले महाराज जी आप वीडियो डालते हो, क्यों डालते हो, आप भी तो वायरल होने के लिए डालते हो। अरे भाई, वीडियो का तात्पर्य ये है कि हम वीडियो डाल रहे हैं, हमें किंचित मात्र भी ऐसा लोभ नहीं है कि कोई हमारी वीडियो को देखे और आप देखें तो कोई व्यू नहीं है। लेकिन हमें कोई इच्छा नहीं है, जो भी भक्त देखेंगे उनका कल्याण तो होगा, इतना तो लोभ है कि कल्याण होगा। बाकी ये तो सबको पता है कि कौन कैसा है। तो ज़्यादातर अमुक अमुक इच्छाएं रखते, साधक को इच्छाओं से अलग रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परः। भगवान कहते हैं जो अकाम रहता है, काम अकामी, गीता में कहते हैं जो कामना युक्त पुरुष है वो अच्छा तो है, भक्त है, लेकिन वो क्रय विक्रय कर रहा है, कुछ लेने के लिए मुझे कुछ दे रहा है, श्रद्धा रूपी सुमनों के बदले मुझसे कुछ मांग रहा है, तो मुझे अधिक दुलार नहीं है उस पर। लेकिन जो कुछ मांग नहीं रखा है, अकाम कहता है प्रभु मुझे तो, जैसे श्रृंगी ऋषि कहते हैं, जैसे
या फिर मतंग ऋषि ने कहा है, या फिर शबरी ने कहा है, या फिर अगस्त्य जी ने कहा है, क्या या सुतीक्ष्ण जी ने कहा है जन्म जन्म रति राम पद, या वरदान नान भरत जी ने भी कहा है कि मुझे तो भगवान की भक्ति चाहिए। और कितनी चाहिए बोले, जब 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 जन्म लूँ तब तब मुझे भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम रहे, अविरल प्रेम रहे, अथाह प्रेम रहे, अनन्य भक्ति मिले मुझे। तो उन्होंने निष्काम ही तो मांगा, ये क्या मांगा, भगवान को भगवान से ही मान लिया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो ऐसे वक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं, तो साधक को चाहिए कि अकामी रहे, कामना ना करे, क्योंकि कामना तो हमें फिर द्वंद्व में डालेंगी, संसार में भरमाएंगी। और दूसरी वस्तु ये कि परमात्मा से इतना ही इच्छा रखे कि प्रभु प्रारब्ध वसात जो मिल जाए वो अच्छा है, लेकिन कोई दुख भी आ जाए तो भगवान को से रुष्ट न हो, खरी खोटी न सुनाए कि प्रभु आपने ये। कई लोग हमने ऐसे देखे हैं, काल आए कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कई लोग कहते हैं कि भाई बड़ा भजन करते हैं महाराज जी, बड़ी भगवान में श्रद्धा है, कभी बुरा कर्म नहीं किया, किसी के दिल को नहीं दुखाया, लेकिन न जाने क्या भगवान का हमसे बैर है कि कभी समय अच्छा ही नहीं चलता है, कभी ये हो गया, कभी अमुक वस्तु में हानि हो गई, कभी पुत्र को बुखार, कभी ये वो। अरे भाई हो सो जो राम रचरा का को कर तर्क बड़ा वैसा का। अगर आपकी भक्ति इतनी दृढ़ है तो फिर विश्वास रखिए, जो समय के द्वारा अघटन घटना पटी ऐसी जो हो चुकी है भगवान उसको बदल देंगे, अगर श्रद्धा दृढ़ है तो। क्योंकि रामायण में ये भी कहा है वैसे जो राम रचना का, और ये भी कहा है कि मैटर कटन पंख बाल के, भगवान भाग्य भी बदलते हैं। लेकिन आप निर्माण अचल प्रतिष्ठम, थोड़ी श्रद्धा तो आई लेकिन फिर जड़बत हो गया, थोड़ा राम 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 किया और फिर निंदा में लग गया, तो वो क्या है, वो तो वहीं की वहीं पुण्य को नष्ट कर रहा है। तो ऐसे मत बनिए। प्रारब्ध वशानुसार आपको दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, क्योंकि ये संसार की धाराएं हैं, ये दुखालय है, दुख समुद्र है, और इसकी धारा दो तरह की हैं, कैसी, एक दुख रूपी एक सुख रूपी। तो एक पल में सुख एक पल में दुख, ये तो मिलेगा ही संसार में, लेकिन भक्त के हृदय में सर्वदा आनंद रहता है और आनंद का कोई पर्याय नहीं है। तो साधक को यही चाहिए कि कोई इच्छा न रखे, प्रारब्धानुसार जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। अनिकेत स्थिर मधुर भक्ति मानवे यो प्रियो न रहे। स्थिर मधुर भक्ति, स्थित प्रज्ञ रहे। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है परमात्मा ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने चिंतन को लगाए, क्योंकि धन, ये रूप, ये आयु, ये रिश्ते, ये बंधन एक पल में नष्ट हो जाने वाले हैं। क्षणभंग अनिष्टम, ये कहने के लिए बड़ा सरल है, हमने बहुत से महात्माओं को, बहुत से आचार्यों को देखा है उपदेश दे करके, लेकिन अपने ऊपर जब करते हैं तो बड़ा कठिन है। लेकिन अब भी बहुत महान पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो ये इनसे कितना भी आप राग कर लो, एक क्षण में ये छोड़ जाएंगे आपको। पुत्र स्त्री जब प्राण निकले तभी ये सब यहीं की यहीं। क्षणभंग अनिष्टम वैराग्य राग रसिको, इसलिए साधक को चाहिए कि वैराग्य में रहे। ममता में वंच, ममता न रखे संसार में। ये संसार बड़ा विषैला है, बड़ा कटु है, बड़ा दुख देने वाला है। एक प्रकार से कहें तो रामायण ने तो सारी बातों को खुल दिया है। एक प्रकार से कहें तो स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, और सभी स्वार्थ के ही साथी हैं। और हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज जी तो बहुत अच्छा पद गाते थे कि देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तो संसार में अगर आप धन कमाते हो, चाहे वो साधु हो, साधु होकर के अगर कुछ कमाते नहीं हो आप और भजन ही करते हो रोटी खा करके, भोजन पा करके, तो फिर भी जहाँ रहोगे वहाँ अगर घर में रहोगे तो घर के तो दुखी रहेंगे ही, अन्य रहोगे तो वहाँ सेवा अवश्य होगी, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा तो है। लेकिन घर के लोग नहीं सुखी होंगे, क्योंकि उनको तो धन चाहिए, और बाहर के भी लोग आपकी सेवा करेंगे, ये भगवान के नाम का प्रताप है। तो इसीलिए साधक को चाहिए कि अनिकेत रहे, कहीं भी अपना ये न रखे कि डेरा यहीं मुझे पूरे जीवन रहना है, क्योंकि कभी भी कोई भी भगा सकता है। क्योंकि ये भगवान की भक्ति में ये परीक्षाएं, ये आकांक्षाएं, ये उत्प्रेक्षाएं आती रहती हैं लोगों के प्रति, लेकिन कुछ दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। भगवान सब देख रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान है, उनकी सत्ता का नहीं। अगर आप एक पत्ते में भी अगर वायु में देखें तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, अगर इस नीम में देखें तो हो जाएगा, इन बादलों में देखें तो भी हो जाएगा, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास द्रवीभूत करता है हृदय को, भगवान के हृदय को भी। जैसे मोम द्रवित होता है ऊष्मा से, ऐसे ही घी जैसे द्रवित होता है अग्नि से, भगवान का हृदय भी भाव से द्रवित होता है। आपकी भावना कितनी निष्ठा है आपकी भावना में, कितना प्रेम है, वो प्रभु ही
बताएंगे और जानेंगे, क्योंकि वही परख करने वाले हैं। हीरे की परख जोहरी जानता है, तो भाव की परख तो भगवान ही करेंगे। तो ये आज का मेरा प्रवचन और स्वभाव था साधक के लिए, जो साधक साधना में है, भगवान का भजन करता है। तो भगवान आपका कल्याण करे। जय श्री राधे। बस इन्हीं शब्दों